नाम क्या है? भवानी। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। सिर्फ भवानी के बारे में सोचो। उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी हरकतें, उसका व्यवहार, सिर्फ उसी के बारे में सोचो। खुद पर उसे हावी होने दो। भवानी, उसे फिर से पुकारो। भवानी, 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 इतने दिनों से तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आई? कहते कि तू मुझे अभी प्यार करती, मैं तेरा चैतन्य हूं, मुझे भूल गई तू? एक बार अपनी चुप्पी तोड़ दे। करती हूं। तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दी, पर किसी ने उसे मुझसे छीन लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यह सही नहीं है। बदला जिंदा लोगों को झूठी खुशी देता है, पर तुम ये क्यों कर रही हो? भवानी, उसे मार कर ही मेरा इंतकाम पूरा होगा। इंतकाम? भवानी, तुम किसे मारना चाहती हो? जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया, मैं उसे जान से मार डालूंगी। मैंने ही उसकी दादी को मारा। मैं उसके सारे परिवार को खत्म करूंगी। कोई नहीं बचेगा। तुम किसकी बात कर रही हो भवानी? अरण्या। तुम सबको मार डालूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा। हमें बचाओ। क्या हो रहा है? अरण्या, हमें बचाओ बेटा, हमें बचाओ अरण्या, अरण्या। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा।
मम्मी पापा जिंदा है। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सर बताइए ना, आपको क्या चाहिए? आप नाम नहीं बताएंगे तो मैं कैसे सर्च करूंगा? अरण्या, इस नाम की लड़की को ढूंढना है। ठीक है, बताइए। पूरा नाम क्या है? कोई पता, उम्र? सर, ये इंटरनेट है, दादी माँ की पोटली नहीं है जो हाथ डाला और निकाल लिया। अगर डिटेल्स नहीं बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये वाला वीडियो प्ले करना। ये वाला? आपको बात समझ में आई? यही है वो लड़की। सर, ये लड़की तो बहुत फेमस है सर। ये तो भूत के वीडियोस बनाती है। एक नंबर की सनकी औरत है सर। भूतिया घर में रहती है। ये देखिए। भवानी के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। तुम सबने मिलकर उसे जान से मार दिया। ये लो बाफ्ती, बॉडी सुबह ले जाना। नमस्ते सर। मैडम, उस दिन उसका पति उसकी डेड बॉडी ले गया था। ये उस आदमी का नाम और एड्रेस है। ये रखिए। शुक्रिया मैडम। थैंक यू। उसको बोलना आके लेके जाए। बाफ्ती दे दिया, सुबह आएंगे वो लोग। हाँ, सुबह। तुम ही चैतन्य हो ना? अरण्या, स्टॉप दिस प्लीज। अपनी उस भवानी को संभालो, मुझे टॉर्चर कर रही है। अरण्या, यकीन मानो, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान बचाना चाहता हूँ ताकि भवानी तुम्हें ना मार सके। मैं तुम सबकी जान बचाना चाहता हूँ और तुम मुझ पर शक कर रही हो। एक बात बताओ, क्या तुम भवानी को जानती थी? कभी जाने अनजाने उसे कोई नुकसान पहुंचाया? ये क्या बकवास है? ना मैं उससे कभी मिली हूं, ना मैंने उसे देखा है। मैं जानती तक नहीं हूं कि भवानी कौन है। पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। ये इत्तेफाक नहीं है, मुझे पक्का यकीन है वो तुम्हें जानती है, इसीलिए पीछे पड़ी है। चैतन्य, चैतन्य,
एक दिन संयोगवश मैं भवानी से टकराया। भवानी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, मेरे लिए एक पहेली है। इसका राज जानने के लिए तुम्हें किसी से मिलना होगा। अब तुम जाओ, भवानी आ गई है। कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। गांव वाले कहते हैं तुम्हारे ताऊ को चुड़ैल ने मार डाला। अब तो दादी की भी जान चली गई। भवानी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, मेरे लिए एक पहेली है। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद भवानी से रूबरू होना चाहिए। कभी जाने अनजाने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इसका राज जानने के लिए तुम्हें किसी से मिलना होगा। आधे चंद्रमा की रात को हम उसे बुला सकते हैं। क्या तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो? उस आत्मा को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, काल भैरव की पूजा करनी होगी, तभी उस आत्मा से मुक्ति मिलेगी तुम्हें। मंत्रों का जाप वहीं होगा जहां वो आत्मा रहती है, यानी तुम्हारे घर में। वो आत्मा बहुत ताकतवर है, वो तुम्हारी जान भी ले सकती है। अमावस्या की आधी रात में जब मंत्रों का जाप होगा, तुम्हें भवानी की लाश को बाहर निकालकर उसके शरीर पर त्रिशूल से वार करना होगा। फिर जब उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, तब उस त्रिशूल को लाश की जगह गाड़ देना। उसके बाद हम मंत्रों की शक्ति से उसकी आत्मा को काबू में कर लेंगे। ध्यान रहे, वो आत्मा बहुत ताकतवर है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। उस आत्मा से बचने का यही एक तरीका है। अगर तुम उससे जीत गए तो वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी, पर अगर वो जीत गई तो उसके बाद उसे कोई नहीं रोक पाएगा।